हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड की। अभी हमने देखा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो मैक्सवेल लूप करंट मेथड एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या डिफरेंस है? एज अ नेम सेड इट्स अ लूप करंट मेथड। हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या कर रहे थे? हम एक लूप लेते थे। ये मान लीजिए आपका एक लूप है। इस लूप के अंदर हम क्या करते थे? टू राइट डाउन द KVL equations, we assume the currents with the direction। मीन्स हमने सपोज कीजिए यहाँ पे एक करंट लिया, इसको एज्यूम किया कि दिस इज अ करंट आई, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी राइट डाउन द KVL इक्वेशंस। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2। तो हम ब्रांच करंट एज्यूम करते थे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर भी एक और लूप कनेक्टेड है, ठीक है, और इसमें एक यहाँ सोर्स लगा हुआ है। नंबर ऑफ सोर्सेस कहाँ पर भी कितने भी हो सकते हैं, देर इज नो बाउंडेशन। तो ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, है ना, ये E2 हो गया और ये E3 हो गया। तो अब यहाँ से करंट आ रहा है। सपोज अब हमने एक करंट और एज्यूम किया, ब्रांच करंट एज्यूम किया, दिस इज अ I2। तो यहाँ पर करंट हो गया I1 प्लस I2, और या हम बोल सकते हैं कि current, we assume the current in this branch is I3। On the basis of this, we write down the KVL equations। ठीक है, मान लीजिए कि इस लूप की इक्वेशन लिखनी है, तो हम इसको लिखते थे कि E1 माइनस आई R1, ठीक, या if assume this as a I1, this minus I1 R1, then for this branch it's minus of I1 plus I2 into R2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या किया हमने? यहां पर हमने ब्रांच करंट्स एज्यूम किए, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो लूप हैं, हमने एक, दो या तो तीन करंट एज्यूम किए या I1 प्लस I2 एज्यूम किया। नाउ सपोज वी हैव अ मोर लूप्स हियर। अब यहां पर मान लीजिए कि मैं एक और लूप कनेक्ट कर दूं, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ? R2 हमने ले लिया है, R3 भी ले चुके हैं हम, दिस इज R4, दिस इज R5, दिस इज R6, ठीक है। हमने E1 ले लिया, E2 ले लिया, E3 ले लिया, तो सपोज दिस इज E4। अब हमने यहाँ पर करंट लिया हुआ है I1, ये I2 लिया हुआ है, यहाँ पर I1 प्लस I2 है। अब इस पॉइंट पर आने के बाद आपका करंट कहाँ कहाँ डिवाइड होगा? यहाँ पर भी जा रहा होगा, यहाँ पर भी जा रहा होगा, यहाँ पर इस नोड पर आने के बाद आपका करंट यहां से जो आया हुआ है वो करंट यहां आएगा, ऐसे मूव करेगा। सो नाउ इट्स डिफिकल्ट टू एज्यूम द ब्रांच करंट्स, ठीक है। हम यहां पर ब्रांच करंट्स को, कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि ये प्लस है, ये यहाँ है, तो करंट इधर जा रहा होगा कि करंट इधर जा रहा होगा, है ना। फिर यहां पर आते हैं तो इस पॉइंट पर भी हमें ये समझ में नहीं आता कि हम करंट की डायरेक्शन कौन सी ले। तो फॉर दिस देयर इज अ another method which is a loop current method, जिसमें हम क्या करते हैं? लूप करंट्स को एज्यूम करते हैं, ठीक है, विद द डायरेक्शन, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज लूप करंट्स वी राइट डाउन द केवीएल इक्वेशन। बेसिकली हमें क्या करना है? हमें केवीएल इक्वेशंस ही लिखनी है, लेकिन हमें ब्रांच करंट्स की जगह पर लूप करंट्स एज्यूम करना है। तो suppose in this we have a loop current I1, and in this the loop current is I2। ओके, तो अब मैंने इनको नाम दिया A, B, C, D, E and F। These are the nodes we have, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? We write down the KVL equation for either this loop or for this loop or for this loop। तो हमारे पास अननोन कितने हैं? I1 और I2। तो हम कितनी इक्वेशन लिखेंगे? दो इक्वेशन लिखेंगे। सो KVL इक्वेशन फॉर लूप
ए बी ई एफ, इस लूप की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। हम कहाँ जा रहे हैं? हम हमेशा क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? माइनस से प्लस जा रहे हैं। सो व्हेन वी आर मूविंग माइनस टू प्लस, सो दिस इज प्लस। यहाँ आते हैं R1 में, तो हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? इधर मूव कर रहे हैं। I1 भी किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है, तो इट्स ए माइनस ऑफ I1 R1। अब इस पॉइंट पर आते हैं, इस ब्रांच के लिए, R3 के लिए। अब R3 में आते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज अ I1 करंट मूविंग डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन यहां पर ये लूप करंट है। ये लूप करंट है, मतलब ये लूप I1 जो है इस लूप में फ्लो हो रहा है, तो I2 इस लूप में फ्लो हो रहा है। मतलब इस ब्रांच BC में आपके दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं। कौन से? I1 और I2। अब हम देखें, यदि इस ब्रांच को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये R3 है आपका। इस R3 में कौन कौन से करंट फ्लो हो रहा है? I1 करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, और I2 करंट जब घूम के ऐसे आएगा तो कहां जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई? ऑपोजिट हो गई। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने से करंट, रिजल्टेंट करंट क्या हुआ? I1 माइनस I2 होगा, या हम ये भी सोच सकते हैं कि I2 माइनस I1 होगा। लेकिन यहां पर हम अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी लूप की इक्वेशन ले रहे हैं, तो ये मानकर चलेंगे कि उस लूप का करंट किसी भी दूसरे लूप करंट से ज्यादा है। तो हमें क्या आसानी रहेगी? हमें I1 माइनस I2 लिख देंगे डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि हमने क्या मान लिया अभी कि I1 इज ग्रेटर देन I2। सो व्हेन I1 इज ग्रेटर देन I2, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा। और जो भी करंट, चाहे I1 माइनस I2 हो, चाहे I2 माइनस I1 हो, जिस भी करंट के डायरेक्शन के साथ या ऑपोजिट चल रहे हैं, उसका साइन आएगा यहाँ पे। हम पहला साइन किसके लिए लिखते हैं? कि हम करंट के साथ चल रहे हैं कि ऑपोजिट चल रहे हैं। तो अब I1 यदि ज्यादा है, तो I1 के साथ चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और करंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? I1 माइनस I2 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना है? R3 है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? E3। E3 में हम कहा जा रहे हैं? प्लस से माइनस जा रहे हैं। व्हेन वी आर मूविंग प्लस टू माइनस, तो इट इज माइनस ऑफ E3 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, नाउ द KVL इक्वेशन फॉर लूप B C D E। हमने क्या? ये वाला लूप लिया BCD। यहां से स्टार्ट करें E2 से। ठीक है, हम हमेशा अधिकतर सोर्स से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि हम वापस सोर्स पे आके खत्म होना है। तो अब यहां पर कहा जा रहे हैं? हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ E2। अब हम ब्रांच BC में आ गए अगेन। इस ब्रांच BC में आने के बाद हमें फिर से हम देख रहे हैं कि I2 और I1 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो करंट I2 माइनस और I1 माइनस I2 होगा। लेकिन अब हम किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं? I2 लूप करंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो I2 करंट किससे? I1 से ज्यादा हुआ, तो क्या होगा? I2 माइनस I1 होगा। ये तो कंफर्म हुआ अब हमारा, क्योंकि हम I2 माइनस I1 लिखेंगे। अब दूसरा साइन किसके लिए होता है? कि हम करंट के साथ चल रहे हैं कि करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं। हमारा मूवमेंट हमेशा कौन सा होता है? हमारा मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज आवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हम करंट के साथ चल रहे हैं। जब हम करंट के साथ चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो दिस इज अगेन माइनस। और R3 यहां पर क्या आया? I2। इस ब्रांच में केवल I2 करंट फ्लो हो रहा है, सो इट्स I2 R2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सो दिस इज द वे टू राइट डाउन द लूप करंट इक्वेशंस, मैक्सवेल लूप करंट इक्वेशन। अब क्या हुआ? एक और चीज ध्यान देंगे कि यहां पर
जो करंट है फ्लो हो रहा है इस लूप में, वो आपका ब्रांच करंट है, लेकिन वो आपका क्या है, ब्रांच करंट है। लेकिन यदि ब्रांच करंट जो है वो आपका लूप करंट जरूर हो, ये जरूरी नहीं होता है। फिर से बता रहा हूं, कोई भी लूप करंट आपका ब्रांच करंट होगा, लेकिन कोई भी ब्रांच करंट आपका लूप करंट हो ये जरूरी नहीं है। अब जैसे इस ब्रांच में कौन सा करंट है, I1 है, वो आपका लूप करंट है। इस ब्रांच में कौन सा करंट है, I1 माइनस I2 है, वो आपका लूप करंट नहीं है। इसी तरह से इसमें देखें तो इसमें यहां पर कौन सा करंट है आपका, I2 है, दैट इज योर लूप करंट। यहां पर I2 माइनस I1 है, वो आपका लूप करंट नहीं है। तो जैसे हमने देखा यहां पर हमारे पास दो लूप थे, दोनों की इक्वेशन लिखना हमारे लिए आसान था। हमने सिर्फ दो करंट एज्यूम किए, दो इक्वेशन लिखी, सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट द आंसर। इसमें हम क्या हो रहा था, अब यहां पर यदि मैं एक और लूप कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, क्या हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, क्या नहीं होगा। हम एक और करंट लूप यदि यहां पर एज्यूम कर लेते हैं तो उस लूप करंट का एक और करंट एज्यूम कर लेंगे और उससे हम आसानी से अपनी इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं हम। दिस इज अ एग्जांपल वी हैव। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नोड्स को नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक, और एक एच। अब हम इसमें लूप करंट्स एज्यूम करते हैं। तो सपोज द करंट फ्लोइंग इन दिस लूप इज I1 एंड करंट फ्लोइंग इन दिस लूप इज I2। एक और चीज है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट एज्यूम करें, आप किसी भी डायरेक्शन में करंट एज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो नाउ KVL इक्वेशन फॉर लूप A B C D, A B C D, start from this, we are moving minus to plus, so this is plus 50, we are moving in the direction of current, so it is minus। अब इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो है। इस ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इट्स 20I1। जब यहां आते हैं तो ये ब्रांच CD के अंदर कौन कौन से करंट फ्लो हो रहे हैं, मैं ये ड्रॉ करता हूं यहां पे आपको, C और D, दिस इज D, दिस इज C। यहां पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 इस डायरेक्शन में, I2 ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, दिस इज I2। दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, ऑपोजिट हो गई। तो I1 माइनस I2 होगा कि I2 माइनस I1 होगा, इस अभी I1 माइनस I2 होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, नोड 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं, सॉरी लूप 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं जिसका करंट क्या है, I1 है, एंड दिस करंट इज ग्रेटर देन एनी अदर करंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, माइनस क्यों लगा, हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, 30, इट्स I1 माइनस I2, और कुछ है क्या, नहीं, तीन ही ब्रांच है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स आर देयर, 0। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 50 माइनस 50I1 प्लस 30I2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम लिखते हैं KVL इक्वेशन फॉर लूप H D C E F G। कौन सा लूप हुआ, HDCEFG, मतलब ये वाला लूप।
मेरा कर्सर देख रहे हैं कहाँ मूव कर रहा है, नीचे वाला लूप। इट्स नॉट नेसेसरी कि नीचे वाला लूप ले, हम इसके साथ भी चल सकते थे, 110 देन 50 20, ये भी चल सकते थे, लेकिन मैंने ये वाला लूप लिया। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो इट्स 100। अब इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में ये वाला लूप करंट फ्लो हो रहा है, इसमें ये वाला करंट फ्लो नहीं हो रहा है कहीं पर भी, क्योंकि ये लूप यहां से ऐसे बना हुआ है, तो और ये वाला लूप हमारा I2 वाला ये लूप है, तो इसमें सिर्फ I2 करंट फ्लो हो रहा है। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन, तो -10 I2। ठीक है, फिर हम आए 30 पर, वी आर मूविंग 30 में कौन सा, I1 और I2 दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, बट अब हमारा करंट कौन सा होगा, I2 माइनस I1, और I2 की डायरेक्शन कौन सी है, हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस I1, और क्या बचा 40, सो माइनस 40 I2 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, 100 प्लस 30 I1 माइनस 80 I2 is equal to 0. This is our equation number 2. सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक, कौन से दोनों इक्वेशन को पहले 10 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा I2 is equal to 2.0967 and I1 is equal to 2.2587 एम्पियर। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको बोला गया फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रजिस्टर, तो क्या हो जाएगा, या मान लीजिए कि हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर, इस 10 ओम रजिस्टर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2.096 एम्पियर। अब फाइंड द करंट 20 एम्पियर, 20 ओम रजिस्टर, तो कौन सा करंट है, I1 करंट है, तो ये वाला करंट हो जाएगा। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 40 ओम रजिस्टर, 40 में कौन सा, I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला गया फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रजिस्टर, सो द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रजिस्टर दैट इज इक्वल टू I1 माइनस I2 होगा कि I2 माइनस I1 होगा। As we know that the value of I1 is greater than I2, तो इसको हम क्या लिख देंगे, I1 माइनस I2, क्योंकि अब हमें वैल्यूज मालूम है, यदि हमें वैल्यूज मालूम नहीं होती तो हम I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 लेके चल रहे थे, कुछ भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, तो हम लिख रहे हैं I1 माइनस I2। सो व्हाट इज I1 माइनस I2, इट्स 0.162 एम्पियर। So in this way you can find out the current flowing through any branch. Okay, thank you.